पीएम मोदी आज वन ओशन समिट को संबोधित करने वाले हैं। हाई लेवल समिट में जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा होंगे शामिल। हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र समुद्री व्यवस्था पर रहेगा जोर। आज यूपी के कासगंज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटियाली में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मिशन यूपी में जुटे पीएम मोदी आज बरेली, हाथरस, फर्रुखाबाद और एटा में वर्चुअली करेंगे जनसभा। 18 विधानसभाओं के 79 स्थानों पर एलईडी से होगा सीधा प्रसारण। देवभूमि के अल्मोड़ा दौरे पर होंगे पीएम मोदी। सिमकेनी मैदान में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 14 विधानसभाओं को साधने की करेंगे कोशिश। गृह मंत्री अमित शाह का शाजापुर दौरा। डांडिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के लिए मांगेंगे वोट। सीएम योगी आज जाएंगे शाजापुर। पुवाया में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज बरेली पहुंचेंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। शाहबाद में कार्यकर्ताओं से करेंगे मीटिंग। करीब 2 बजे रामपुर में करेंगे जनसंपर्क। आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अमरोहा दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। महेंद्र खड़गवंशी और राजीव तरारा के लिए मांगेंगे वोट। राज्यसभा में आम बजट पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में देंगी जवाब। यूपी के कैराना में बिना नंबर प्लेट के वाहन में मिली ईवीएम मशीन। मौके पर पहुंचे एसडीएम। गुरुग्राम में अपार्टमेंट की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत। मलबे में कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। कर्नाटक हाईकोर्ट से केस ट्रांसफर करने की गुहार। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने लगाई अर्जी। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर रोक लगा दी है। 14 फरवरी को फिर से होगी सुनवाई। यूपी चुनाव को लेकर अपना दल एस ने जारी की प्रत्याशियों की 11वीं सूची। 2 और प्रत्याशियों का किया ऐलान। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 33 उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट। सीएम योगी के खिलाफ चेतना पांडे को मैदान में उतारा। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 सीटों पर हुआ पहले चरण का मतदान। 60.17% हुई वोटिंग। कम वोटिंग के साथ हुआ यूपी चुनाव का आगाज। 2017 की तुलना में 3% कम पड़े वोट। यूपी चुनाव में मतदान करने नहीं पहुंच सके आरएलडी चीफ जयंत चौधरी। मथुरा से डालना था वोट। पहले चरण की वोटिंग के बाद सपा ने किया ट्वीट। कहा, सपा आरएलडी गठबंधन को ऐतिहासिक बढ़त मिली है। पहले चरण में बीजेपी का सूपड़ा साफ। प्रदेशवासी मतदाताओं का हार्दिक धन्यवाद। अखिलेश का बीजेपी पर तंज। कहा, डबल इंजन की बीजेपी सरकार मतलब भ्रष्टाचार भी डबल। वोटिंग के दिन अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि न्यू यूपी का नया नारा विकास ही विचारधारा बने। गाजियाबाद में बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार के कार्यकाल और बीजेपी के कार्यकाल में फर्क साफ है। सरधना सीट से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी संगीत सोम ने कहा कि इस बार ज्यादा मतों के अंतर से जीत होगी। 5 साल में दंगे नहीं होने दिए। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किया मतदान। बीजेपी की जीत का किया दावा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पत्नी रमावती देवी और परिवार के लोगों ने डाला वोट। बुलंदशहर में स्मार्ट बूथ पर ढोल और डफली बजाकर मतदाताओं का किया गया स्वागत। स्मार्ट बूथ पर गुब्बारे और कलाई बिछा बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि ये सामान्य चुनाव नहीं बल्कि बेटियों का चुनाव है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि योगी सरकार ने यूपी की दशा और दिशा बदली है। पहले यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। पीएम नरेंद्र मोदी गोवा के मापुसा में बोडगेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पीएम ने यहां प्रार्थना के बाद जनता को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि गोवा में आप सभी के बीच आकर मैं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। यहां की हवाओं की बात ही कुछ ऐसी है। पीएम मोदी ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, यूपी को दंगा मुक्त रखेगा, हम उसे ही वोट देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके लिए यूपी में बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे हैं। छोटे किसानों के खाते में पीएम किसान का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा है और इसके लिए यूपी में बीजेपी की सरकार बहुत जरूरी है। सीएम योगी ने वीडियो जारी कर कहा कि अब बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 सालों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है वो बहुत प्रतिबद्धता के साथ किया है। सीएम योगी ने कहा कि सभी 1 लाख गांव में सभी घरों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है। ऐसा पहली बार हुआ है। हमने घर घर करोड़ों घरों में शौचालय बनवाए। स्वच्छता से भी अधिक मेरे लिए माताओं और बहनों के सम्मान और गरिमा का प्रश्न है। सीएम योगी ने कहा कि सावधान रहिए, आप चूके तो 5 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार यूपी को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। बिजनौर में सपा और आरएलडी ने संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस मौके पर जयंत चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शिक्षा भर्ती का जिक्र है। आप फिक्र ना करें, हमारी सरकार आते ही आपका काम हो जाएगा। जयंत चौधरी ने सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों का क्या किया। एक हाथ में टॉर्च दे दी और दूसरे में लाठी पकड़ा दी और कह दिया कि रात भर चौकीदारी करो। अखिलेश ने कहा कि वैसे तो परिणाम 10 मार्च को आना है, लेकिन जिस तरह वोट पड़ रहा है, चुनाव का नतीजा आज ही आ गया है। अब यूपी में बदलाव होने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे। अखिलेश ने कहा कि जो बदलाव लाने की बात कर रहे थे, आप लोगों ने देख लिया कि कितना बदलाव किया है। सरकार ने कोरोना के समय लोगों को अनाथ छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। लखीमपुर हिंसा मामले में मिली जमानत। आशीष मिश्रा की जमानत पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों का नरसंहार करने वालों के पिता को पीएम ने बर्खास्त नहीं किया। रामपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के समर्थन में रोड शो किया। इस मौके पर काफी संख्या में समर्थक उनके साथ दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट मांगे। प्रियंका ने कहा कि जनता को गरीबी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर वोट देना चाहिए। जनता को उनके वोट देने चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे। चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब 28 फरवरी और 5 मार्च को वोटिंग होगी। बांदा जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी ने खरीदा नामांकन पत्र। मऊ सदर सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी समारोह में लिया हिस्सा। बोले, देश की संस्कृति विविधताओं से भरी है। रेसलर खली बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर मिली पार्टी की सदस्यता। इस दौरान खली ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, बीजेपी ज्वाइन करके उनको अच्छा लग रहा है। खली ने आगे कहा कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है। मुझे लगा कि क्यों ना देश में रहकर साथ जुड़कर देश को आगे ले जाने में योगदान दूं। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी और बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हुए।
लव तो चलेगा लेकिन लव जिहाद नहीं। जिसने ऐसा किया उन्हें जेल में सड़ा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बड़ा बयान। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ के पार। 24 घंटे में 43 लाख से अधिक लोगों ने लिया टीका। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,084 नए मामले आए सामने। 1,241 की मौत। दिल्ली में एक दिन में मिले कोरोना के 1,104 नए मामले, 12 की मौत। कुल सक्रिय मामले 5,438। कर्नाटक में कोविड के 5,019 नए मामले आए सामने। 13,923 लोग हुए डिस्चार्ज, 39 की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 817 नए मामले, 381 लोग हुए डिस्चार्ज, 26 की मौत। तमिलनाडु में 3,592 नए कोरोना संक्रमित मिले, 25 मरीजों की मौत। सक्रिय मामले 66,992। देहरादून में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में युवा पलायन करने को मजबूर है क्योंकि वो बेरोजगार हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को दृष्टि दोष पत्र करार दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि जुमलों और धोखों का संकलन दृष्टि नहीं, दृष्टि दोष पत्र कहलाता है। हरिद्वार के ज्वालापुर सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सरदार साहिब सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। जयपुर के बीएसपी से कांग्रेस में आए जोगिंदर अवाना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अवाना को बनाया गया देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट का विजय माल्या को अल्टीमेटम, 24 फरवरी को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका। कर्नाटक में हिजाब के बाद तमिलनाडु में धोती विवाद। मंदिरों में ड्रेस कोड पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी। सर्वोपरि क्या है, देश या फिर धर्म? अरुणाचल के 2 किशोरों का साल 2015 में पीएलए ने किया था अपहरण। सदन में बीजेपी सांसद तापिर गांव की पीएम से गुहार, चीन से छुड़ाएं हमारे बच्चे। राष्ट्रपति ने 17 जजों की नियुक्ति की। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया। वॉशिंगटन पोस्ट की कॉलमिस्ट राणा अयूब के 1.77 करोड़ रुपए ईडी ने किए अटैच। मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप। आम जनता के लिए 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुलेगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। प्रत्येक स्लॉट में 100 लोगों के प्रवेश की अनुमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कतर दौरा। भारतीय दूतावास के चांसरी भवन की आधारशिला का किया अनावरण। अमेरिका में महंगाई से लोग बेहाल। 40 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी कंज्यूमर गुड्स की कीमत। मुद्रास्फीति सबसे उचले स्तर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का मुद्रास्फीति पर बड़ा बयान। बोले साल के अंत में महंगाई में आएगी कमी। दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए प्रिंस चार्ल्स एक दिन पहले लंदन के म्यूजियम में लोगों से कर रहे थे मुलाकात। 95 साल की क्वीन एलिजाबेथ के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ा। एक दिन पहले क्वीन की कोरोना पॉजिटिव प्रिंस चार्ल्स से हुई थी मुलाकात। फिलहाल ब्रिटेन की महारानी में नहीं दिख रहे हैं कोरोना के लक्षण। क्वीन एलिजाबेथ की सेहत पर रखी जा रही खास नजर। बूस्टर डोज भी ले चुकी हैं क्वीन एलिजाबेथ। रूस पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रूस। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से यूक्रेन टेंशन पर की बात। बोली हमले के गंभीर होंगे परिणाम। ब्रिटेन की चेतावनी पर रूसी विदेश मंत्री लावरोव का बड़ा रुख।
बोले पश्चिमी देश मॉस्को को उपदेश नहीं दे। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बनाया आर्टिफिशियल सूरज, न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलेगी अपार ऊर्जा। आर्टिफिशियल सूरज बनेगा स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा सोर्स। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान, बोले फ्रांस में बनेगा 14 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कनाडा में हुए विरोध से घबराया फ्रांस, पेरिस में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन पर बैन, सड़क ब्लॉक करने पर होगी जेल। कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन पर ट्रकर्स की हड़ताल जारी, प्रदर्शनकारियों ने कहा न्यू कनाडा अमेरिकी बॉर्डर को किया ब्लॉक। चीनी सीमा के पास उत्तर कोरिया का सीक्रेट बेस, सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा, अमेरिका को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को किया स्टोर। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था को लगी है बड़ी चोट, जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ रुपए की गिरावट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप पर बढ़ा भरोसा, दिसंबर तिमाही में जुटाए $7 अरब, पिछली तिमाही की तुलना में 18% अधिक। रियल एस्टेट की कंपनियों ने कहा रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से सेक्टर को मिलेगा फायदा। जल्दबाजी में लॉन्च नहीं की जाएगी केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी, सावधानी के साथ होगा काम, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। सोनी और जी के विलय के बीच डिश टीवी के ओटीटी ऐप की लंबी छलांग, साल भर में बना 4.5 करोड़ यूजर्स। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा वनडे सीरीज का तीसरा मैच। पहले 2 मैच में भारत ने दर्ज की आसान जीत, क्लीन स्वीप पर भारत की नजरें। विराट कोहली पर चढ़ा पुष्पा का खुमार, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ओडियन स्मिथ का कैच लेने के बाद शिवल्ली सॉन्ग पर थिरके कोहली। मेरे काम का क्रेडिट किसी और ने लिया, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत पर 1 साल बाद बोले अजिंक्य रहाणे। हरभजन ने कोच द्रविड़ के गेंद पकड़ने के तरीके को बताया गलत, बोले ऐसे में गेंद कम घूमेगी। सौरव गांगुली के भरोसे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई से की खास गुजारिश। 6 साल पहले कार दुर्घटना में टूटी थी सिर की 30 हड्डियां। अब अमेरिका के कोल्बी स्टीवंस ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के फ्री स्टाइल स्कीइंग में जीता रजत पदक। हिजाब विवाद पर आया कंगना का बयान, बोली अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। कंगना रनौत के शो लॉकअप का पोस्टर आया सामने, धाकड़ लुक में नजर आई एक्ट्रेस। आइकॉनिक सुपर हीरो शक्तिमान पर बनेगी फिल्म, सोनी पिक्चर्स ने दिखाई फिल्म की पहली झलक। माधुरी दीक्षित की ओटीटी डेब्यू फिल्म द फेम गेम का ट्रेलर हुआ रिलीज, 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। रिलीज हुआ गंगूबाई काठियावाड़ी का पहला गाना, ढोलिदा पर जबरदस्त डांस करती दिखी आलिया भट्ट। ऑमलेट बनाते समय अंडे से हर बार निकले चूजे, वायरल वीडियो देखकर हैरान हुए लोग, अंडे से हर बार निकले चूजे। बचपन का प्यार फेम सहदेव पर भी आया, पुष्पा का खुमार शिवल्ली गाने का हुकअप स्टेप करते नजर आए। ड्राइवर ने खतरनाक अंदाज में पहाड़ी रास्ते पर मोड़ी कार, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान।
विदेशी सिंगर एमा हीस्टर्स पर चढ़ा पुष्पा फीवर, खास अंदाज में गाया श्रीवल्ली सॉन्ग। 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है वायरल वीडियो। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, उड़े पर खच्चे, हैरान करने वाला वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल।